हाय फ्रेंड, मैं मुकेश सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर मैं 10वीं मैथ की वीडियो अपलोड करता हूं। तो लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे। तो 5 के हमने करीब शायद 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। हाँ, 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हमें 5वां क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो चलिए 5वां क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। हालांकि 5वां उतना मोस्ट नहीं है, चौथा क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट है। 1 से लेकर 4 तक तो काफ़ी मोस्ट है क्वेश्चन, वो वही आएंगे उसी में से शायद। और नहीं तो 6वां वाला क्वेश्चन भी काफ़ी मोस्ट है। ये 5वां वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कम मोस्ट है। चलिए पहले नंबर 5वां वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो 5वां क्वेश्चन है उसमें लिखा है कॉस ए। 5 नंबर का 5वां क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू लिखा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ये है। तो हम इसमें LHS ले लेंगे। चलिए LHS लेते हैं। तो LHS लेने पर, ठीक है, LHS लेने पर तो चलिए LHS लेते हैं। तो LHS ये है हमारा कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। चलिए ये है LHS। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, हमें इतना प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो क्या करेंगे, अंश व हर में साइन ए का भाग देंगे। तो पहले अंश में लेते तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। हर में भी साइन ए का भाग देंगे तो कॉस ए प्लस साइन ए प्लस माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। अंश व हर में हमने साइन ए का भाग दे दिया। तो चलिए सब में अलग अलग डिवाइड करते हैं। इसका अलग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, ठीक है, और प्लस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। और यहाँ जो नीचे हो गया अलग अलग डिवाइड करेंगे तो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। तो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा। तो यार कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन से साइन कैंसिल, 1 बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक ए हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे देखिए आप लोग, तो नीचे क्या होगा कॉस अपॉन साइन कॉट ए प्लस साइन अपॉन साइन ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, माइनस 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक। तो ये कॉसेक ए हो जाएगा। यहाँ दोनों आइडेंटिटी लिख देंगे क्योंकि क्या जो लिखा है हमने लिखा है कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए, और लिखा है हमने 1 अपॉन ये साइन ए लिखा है तो इसको हमने लिखा है कॉसेक ए, ठीक है। क्या लिखा है, कॉसेक ए। चलिए ये दो आइडेंटिटी हमने यूज़ की हैं। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो पहले कॉट ए लिख लेते हैं। क्या लिखा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, ठीक है। ये माइनस का 1 है तो ये माइनस का 1। अब ये पहले इसको लिख लेते हैं कॉसेक को, ठीक है। तो ये लिखा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। यहाँ पर कुछ नहीं किया हमने, इस कॉसेक ए को पहले लिख लिया, 1 को बाद में, ठीक है। यहाँ भी कॉसेक ए को पहले लिख लिया, 1 को बाद में। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो ये लिखा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, अंश व हर में क्या करेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए का मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे भी हमें करना पड़ेगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हाँ, तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाला हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, जब का त्यों रखा रहने देंगे। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन, और ये मल्टीप्लाई में रखा है हमारा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। पहले
क्या करेंगे, कॉट ए का मल्टीप्लाई सभी के साथ में करेंगे, फिर कॉसेक ए का मल्टीप्लाई सभी के साथ में करेंगे। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले कॉट ए का करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये कॉट स्क्वायर ए प्लस, और कॉट ए का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो चलिए हमने कॉट ए का मल्टीप्लाई तीनों में कर दिया है। अब इसके बाद हम कॉसेक ए का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए कॉसेक ए का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, कॉट ए इंटू कॉसेक ए, और ये माइनस कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और फिर इसका वन में करेंगे तो प्लस कॉसेक ए, ये हो जाएगा। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए कॉट ए इंटू कॉसेक ए लिखा है, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और इनको देखते हैं तो जो ऊपर है वो है कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन, ठीक है। और यहाँ जो है वो है कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ओके, अब देखिए आप लोग नीचे, तो पहले नंबर हम किसको लिखेंगे, कॉट को लिखते हैं। चलिए पहले कॉट को लिखते हैं, ये बचा है हमारे पास, तो कॉट ए प्लस फिर लिखते हैं कॉसेक को, तो क्या है कॉसेक ए फिर माइनस, तो क्या करेंगे, पहले लिखते हैं हम इसको कॉट को, तो क्या लिखेंगे प्लस कॉट, नहीं इसको लिखते हैं माइनस वाले को, हाँ किसी को भी लिख लीजिए। चलिए माइनस वाले को लिखते हैं पहले, माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, और फिर ये प्लस का है कॉट, तो कॉट स्क्वायर ए। क्या करेंगे, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। चलिए माइनस कॉमन लेते हैं, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन, और ये भी जब खत्म रहेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉसेक ए, माइनस कॉमन लेंगे इसमें से, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। जबकि माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस वाला माइनस का हो जाता है, माइनस वाला प्लस का हो जाता है, चूंकि ये प्लस माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, इसकी वैल्यू वन होती है, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन इंटू कॉट ए प्लस कॉसेक ए अपॉन क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन। इसकी वैल्यू वन होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा होता, तो कॉसेक को साइड भेजेंगे, तो यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज़ की है, यहाँ चौकी लगा लेना। तो चलिए यहाँ ये से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास टोटली बचा क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए बचा है, इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। यही हमारा आर एच एस है, यही हमें प्रूफ करना था। चलिए हमने प्रूफ कर दिया है, वही लिखा है, पहले लिखना है। तो ये ऐसा भी लिख सकते हो, पहले इसको भी लिख सकते हो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, प्लस में है दोनों, तो लिख सकते हो चार जैसा आगे पीछे, तो इक्वल टू आर एच एस, ये यहाँ प्रूफ करना था, और ये प्रूफ हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, ठीक है। अंडर रूट 6वें नंबर का क्वेश्चन है, वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए इक्वल टू, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हमें प्रूफ करना है कितना, सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है, सेक ए प्लस टेन ए, ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए हम LHS ले लेते हैं,
तो यहाँ लिखेंगे LHS लेने पर, ठीक है, LHS लेने पर। तो चलिए LHS ले लेते। तो LHS है हमारा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है। फिर लिखेंगे हर का परमीकरण, हर का परमीकरण करने पर, परमीकरण करने पर। तो चलिए हर का परमीकरण करते, हर का परमीकरण करते हैं। तो हर का परमीकरण करेंगे तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये तो लिखा ही है। तो इसका हर का जब परमीकरण करते हैं तो क्या हो जाता है 1 प्लस साइन ए, ये वाला चिन्ह चेंज हो जाता है बीच वाला, अपॉन 1 प्लस साइन ए। उसी का मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं, उसी का मल्टीप्लाई हम नीचे करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये एक साथ इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। और नीचे जो क्या होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये होता है। तो ए माइनस बी ए प्लस बी लिखा है मल्टीप्लाई में, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस और साइन का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ही, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता, ये ऊपर से क्या होगा कि अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है, तो 1 प्लस साइन ए ही बचेगा। और नीचे जो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे अंडर रूट अभी रहेगा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है क्या कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देंगे चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। चलिए इसको आगे करते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ भी कॉस का स्क्वायर है तो ये भी रूट से बाहर निकल आएगा, यानी क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन कॉस क्या हो जाता सेक थीटा यानी कि सेक ए, और टेन साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता टेन थीटा यानी कि टेन ए हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे क्योंकि जो टेन की आइडेंटिटी होती है टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। चलिए ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इतना ही हमें प्रूफ करना था इक्वल टू RHS, और ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है। समझते जाइए, यदि जो कुछ समझ में नहीं आता तो पूछना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार है, परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है इस क्वेश्चन की। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 7, जिसको हम सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है हमारा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। चलिए LHS ले लेते हैं। तो टेकिंग टू LHS ले लेंगे। तो क्या है हमारा LHS साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और अपॉन नीचे देखिए, नीचे से कॉस कॉमन लेंगे तो कॉस थीटा यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, ये बचेगा हमारे पास। दो आइडेंटिटियाँ होती हैं, आप लोगों को हमेशा याद रखना कि एक आइडेंटिटी होती है कैसे 1 प्लस
कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और एक होती है 1 प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस टाइप से होती है। तो ऊपर वाले में हम इस वाली आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे, यानी कि इस वाली का, नीचे वाली का, यानी कि इसको इस साइड लेकर आएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, इसको इस साइड लेकर जाएंगे और कॉस 2 थीटा को उस साइड, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। ओके, इस टाइप से ये वाली आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे। ठीक इसी प्रकार जो ऊपर है, यहाँ से भी कॉस 2 थीटा का मान निकालेंगे, तो हम इसको उस साइड भेज देंगे, 1 को उस साइड भेजेंगे, यानी कि 1 को उस साइड भेजेंगे, यानी कि कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हमने उस साइड भेज दिया। तो इन दो आइडेंटिटियों का उपयोग करना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर की ये हो गई और सेकंड नंबर की ये हो गई। ये दोनों आइडेंटिटियाँ होती हैं। इससे भी हमने cos 2 थीटा का मान निकाल लिया, इससे भी हमने cos 2 थीटा का मान निकाल लिया, यानी कि इतने की वैल्यू हम ये रखेंगे और इतने की वैल्यू हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पुट करते हैं। तो यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। और यहाँ जो ऊपर है, ऊपर क्या रखना है हमें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू रखेंगे cos 2 थीटा, यानी कि cos 2 थीटा रखेंगे, ठीक है। अपॉन जो नीचे होगा वो क्या होगा, नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या रखेंगे, cos 2 थीटा। तो यहाँ भी हम cos 2 थीटा रख देंगे, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, tan थीटा, ठीक है। और यहाँ हमने एक आइडेंटिटी और प्रयोग की है, tan थीटा की आइडेंटिटी प्रयोग की है। तो चूंकि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। ओके, चलिए ये सॉल्व हो गया बराबर RHS और ये प्रूव हो गया। तो इन दोनों आइडेंटिटियों को और अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये 11वीं और 12वीं में बहुत ज़्यादा यूज होती है, जबकि 12वीं में ज़्यादा दोनों यूज होती हैं ये वाली आइडेंटिटियाँ, और बहुत काम आने वाली हैं आगे चल के, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखना है आइडेंटिटियों को। इससे हमने ये बनाया और इससे हमने ये बनाया, और यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की है, ठीक है। और ये हमारा tan थीटा बच गया, बस tan थीटा बराबर RHS, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वो है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉसेक लिखा, हाँ, कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस प्लस कॉस ए प्लस सेक ए, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू हमें प्रूफ करना है 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो टेकिंग टू LHS, टेकिंग टू LHS ले लेंगे। LHS है हमारा साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ साइन ए लिखा है प्लस, तो साइन ए लिखा है प्लस, यहाँ देखिए आप लोग, चलिए इसमें आइडेंटिटी का प्रयोग करते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा और ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो पहले नंबर ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ई, फिर बी का स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर ई, प्लस 2ab 2a और b यानी कि कॉसेक ए। ठीक इसी प्रकार इसमें भी लगा देंगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2a और b सेकेंड, ठीक है। तो आप लोग देखिए हमने आइडेंटिटी का प्रयोग किया, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2a भी होता है। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको जो साइन स्क्वायर ए लिखा है, कॉस स्क्वायर ए लिखा है, इसको साथ में लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और इसके बाद हाँ, इन दोनों को लिख लिया हमने, तो यहाँ इन दोनों को भी साथ में लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए लिखेंगे, फिर इसके बाद सेक स्क्वायर ए लिखेंगे, तो इसको भी लिख लिया। अब प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस सेक थीटा इक्वल टू होता है 1, तो यहाँ 1 वैल्यू रख देंगे। इसकी वैल्यू 1 होती है और साथ में इसकी भी वैल्यू 1 होती है, तो प्लस 2 इसके अपॉन इंटू में भी 1 रख देंगे। ठीक है, आगे समझ में। यहाँ लिख देंगे चूँकि ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू भी 1 होता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो आइडेंटिटी नहीं होती तो इसको वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिखा है। ठीक है, तो इसको हम मान निकाले, जैसे साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो कॉसेक से कॉसेक कैंसिल यानी कि 1 मिलता है। तो इसी टाइप से है वो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, चलिए हमें 1 वैल्यू रख दी है उसकी, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हम आइडेंटिटी रख देंगे। सेक स्क्वायर थीटा ऐसे यहाँ पर रख देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ ए रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी ए, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 1 में करेंगे तो 1 ही रहे, 2 ही रहेगा, और इसका भी करेंगे तो 2 ही आएगा। यहाँ जो आइडेंटिटी यूज़ की है वो लिख देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। फिर इसके बाद जो हमने यूज किया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह इतना रख दिया, और सेक स्क्वायर थीटा की जगह भी इतना रख दिया, और इसकी जगह इतना रख दिया 1। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 1 1 4 हो गए, वो ऐड करेंगे इन दोनों को, 4 हो गया, फिर 4 5 6 7, टोटल मिला के 7 हो गया। फिर इसके बाद रखेंगे हम लोग टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा यानी कि टेन स्क्वायर ही रखेंगे। फिर इसके बाद रखेंगे ये कॉट स्क्वायर ही, कॉट स्क्वायर ही, यही हमें प्रूफ करना था, और ये प्रूफ हो गया, बराबर RHS प्रूफ। ओके, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था, ज़्यादा लंबा भी नहीं था, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन करना है। तो 9 नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा, कॉसेक ए माइनस साइन ए हमें प्रूफ करना है, सेक ए माइनस कॉस इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो ये है कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना। चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। तो टेकिंग टू LHS, या LHS लेते या पहले इसका मान निकाल लेते हैं, LHS का मान। तो अब LHS का मान निकालेंगे। पहले नंबर ये लिखा है कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू, चलिए इसका मान निकालते हैं। ठीक है, तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेक ए की वैल्यू रखेंगे, कॉसेक की वैल्यू रखेंगे, तो 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा, माइनस साइन ए पहले से है, और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, सेक ए की वैल्यू 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए पहले से है। चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ जो एलसीएम लेंगे, तो 1 का साइन ए का एलसीएम लेंगे, तो साइन ए आएगा, साइन ए का डिवाइड करेंगे 1, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 1 का डिवाइड करेंगे साइन ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए आप लोग, तो यहाँ देखें तो इसमें आप लोग देखिए कि यहाँ
अपॉन में 1 करेंगे तो कॉस ए 1 का एलसीएम लेंगे तो कॉस ए आ जाएगा, तो 1 माइनस यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ठीक है। आ गया समझ में। कॉस ए का डिवाइड करेंगे कॉस ए में तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा ठीक है। 1 का डिवाइड करेंगे तो कॉस ए आएगा, कॉस ए का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ठीक है। चलिए यहाँ आइडेंटिटी यूज करते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो यहाँ दो आइडेंटिटी यूज की है, आइडेंटिटी तो एक ही है, उसको हमने बदल बदल कर यूज किया है क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस आइडेंटिटी से दोनों आइडेंटिटी हमने निकाली है ठीक है। तो साइन ए से एक साइन ए, कॉस ए से एक कॉस ए, यानी कि क्या आ गया हमारा साइन ए इंटू कॉस ए। ये किसका मान आ गया, समीकरण एक नाम ले लेंगे, ये किसका मान आ गया, इसका मान आ गया, यानी कि कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए, इसकी वैल्यू जो निकाली है हमने वो इतनी आ गई ठीक है। तो चलिए हम अब दूसरा पार्ट लेकर सॉल्व करते हैं। तो चलिए दूसरा पार्ट लेकर सॉल्व करते हैं। तो अब या तथा करके लिखिए। तो दूसरा पार्ट है हमारा 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो tan ए की आइडेंटिटी रखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए और कॉट ए की आइडेंटिटी रखेंगे तो कॉस ए अपॉन साइन ए ठीक है। चलिए नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम साइन ए कॉस ए का क्या आएगा साइन ए इंटू कॉस ए आएगा ठीक है। तो इसका डिवाइड करेंगे तो कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन ए, साइन ए का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा स्क्वायर ए प्लस, इसका डिवाइड करेंगे तो साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए बचेगा, कॉस ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ठीक है। जो नीचे वाले के अपॉन में सबसे ऊपर जाएगा, चलिए तो नीचे वाले के अपॉन वाला सबसे ऊपर चला गया, क्या बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए ठीक है। और अपॉन में जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, आइडेंटिटी लगाएंगे इसमें तो यहाँ 1 रख देंगे क्योंकि पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ठीक है। चलिए हमने 1 रख दिया और यहाँ जो हमने जो इसका मान निकाला है किसका 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए का मान निकाला है वो कितना निकला 1 का डिवाइड करेंगे जब बताओ रहेगा, यानी कि साइन ए इंटू कॉस ए निकला। ये समीकरण हो गया 2। समीकरण 1 और 2 से देखिए दोनों के RHS बराबर है, इसका भी और इसका भी, तो दोनों के LHS भी कैसे होंगे बराबर ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ठीक है, क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों भी आपस में LHS भी दोनों के बराबर होंगे, यानी कि क्या है कॉसेक ए माइनस साइन ए कॉसेक नहीं सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू क्या है 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए ठीक है क्या नहीं। चलिए ये यहाँ प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यदि समझ में नहीं आता है तो चलिए बताइए आप लोग कमेंट में, तो हम लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर देंगे और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं ठीक है। आराम से थोड़ा धीमी स्पीड से करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाएगा ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर बताइए यदि आपको समझ में नहीं आता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें जो दिया गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इक्वल टू नहीं कॉट स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है 1 माइनस tan ए अपॉन 1 प्लस 1 माइनस कॉट ए का
होल स्क्वायर, नहीं इसका स्क्वायर नहीं है, यहाँ गलती हुई, यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ सिर्फ नहीं है, इक्वल टू क्या है, टेन स्क्वायर, इक्वल टू टेन स्क्वायर है। ठीक है, तो पहले हम चलिए इसका मान निकालते हैं। तो अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो इसकी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, चलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, पता है आप लोगों को। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। सेक को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये आप लोग जानते ही हो, क्योंकि कि सेक ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है, और कॉसेक ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए होता है। ठीक है, तो चलिए ये नीचे वाले के अपॉन में सबसे ऊपर जाएगा, जो ऊपर वाले के अपॉन में तो नीचे आएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, यानी कि टेन स्क्वायर ए। यहाँ लिख देंगे चूंकि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण एक। ये हमने किसका मान निकाला, ये निकाला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए हमने इसका मान निकाल लिया, और जो दूसरा पक्ष है चलिए उसको लेते हैं। तो दूसरे पक्ष वाले का भी मान निकालते हैं। तो दूसरे वाले पक्ष का जो वैल्यूज है उसको निकालेंगे, तो उसके लिए ये है, तो तथा क्या है हमारे पास, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस टेन है, तो 1 माइनस टेन में आइडेंटिटी रखेंगे, साइन कॉस में बदलेंगे उसको, तो साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस कॉट की रखेंगे, तो कॉस ए अपॉन, ठीक है, साइन ए हो जाएगा। ठीक है, और इसका पूरे का क्या है, स्क्वायर है। तो ऊपर वाले भी एलसीएम लेंगे, नीचे वाले में भी एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाला एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए, क्या आएगा, कॉस ए। तो 1 का डिवाइड करेंगे कॉस ए में, तो कॉस ए आएगा, कॉस ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कॉस आ जाएगा, तो कॉस ए माइनस इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसका डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए आएगा, तो साइन ए, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं, और नीचे भी रह गया अभी। ठीक है, नीचे भी रह गया, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन ए आएगा। इसको भी आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप लोग, ऊपर क्या आएगा, ये यहाँ आएगा, पहले दोनों का एलसीएम लिया, साइन ए आया, 1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन ए आएगा, साइन ए का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए माइनस, और इसका डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए में, तो कॉस ए आ जाएगा। चलिए ये हो गया। तो ये देखो नीचे वाले के अपॉन में सबसे ऊपर जाएगा, जो ऊपर वाले के अपॉन में नीचे आएगा, यानी कि साइन ए और साथ में मल्टी यहाँ सबसे ऊपर पहुंच गए, यानी कि कॉस ए। इसमें से माइनस कॉमन ले लेते, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, और माइनस कॉमन लेते तो प्लस वाला माइनस का हो जाता, और माइनस वाला प्लस का। तो चलिए ये कॉस ए प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, अपॉन ये ऊपर वाले के अपॉन का वाला नीचे आना है, यानी कि यहाँ आ जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा कॉस ए। यहाँ क्या बचा हमारे पास, यहाँ है साइन ए माइनस कॉस ए, और पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये से ये कैंसिल हो जाता, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता, टेन, तो माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। ओके, माइनस टेन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हाँ, माइनस टेन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि तो हमें पता है टेन थीटा की आइडेंटिटी हम पहले भी यहाँ रख चुके हैं। चलिए दोबारा रखने की जरूरत नहीं है। तो टेन थीटा की आइडेंटिटी पता है कि साइन अपन कॉस में होता है। तो चलिए अब यहाँ माइनस वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो प्लस में आएगा, और टेन का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा,
टेन स्क्वायर ये हमने किसका मान निकाला था, ये निकाला था इसका मान, यानी कि 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर, इसका हमने मान निकाला था। ठीक है, तो ये समीकरण हो गया 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखो, एक में देखो इसका ही मान टेन स्क्वायर निकला, इसका ही मान टेन स्क्वायर लिखा, तो क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या निकला, सभी का मान दोनों का मान निकला टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पास में बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर है, प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना था। चलिए, ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। यदि इस चैप्टर में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, तो उसकी वीडियो बना के आप लोगों को अच्छे से समझा दिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है इतना कि कोई भी क्वेश्चन यदि ना बने तो पूछना है। ठीक है, जितना ज़्यादा पूछोगे उतनी ज़्यादा अच्छे से मैथ बनेगी। तो ये वाला चैप्टर फिनिश हो गया। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर चालू करेंगे। तो अगला चैप्टर हमें 9 चैप्टर छोड़ना है और इसके बाद सीधे 10 चैप्टर की ओर चलेंगे और 10 चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय।